नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शरीर में विटामिन की कमी को कैसे पहचाना जाए। विटामिन की कमी होती है तो किस तरह के लक्षण आते हैं, स्पेसिफिक विटामिन की कमी में किस तरह के लक्षण आते हैं, उसको कैसे पहचाना जाए और उसको कैसे दूर करा जाए, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसमें एक तो होता है कार्ब जो ताकत देता है, प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन। ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि खाने से आती हैं। और स्पेशली विटामिन की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी कमी काफ़ी ज़्यादा लोगों में मिलती है। स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, खाना ना तो अच्छे से पच रहा है ना अच्छे से मिल रहा है, या किसी को कोई क्रोनिक बीमारी हो जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट या बीपी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, जिनको मोटापा है, कोई ऑपरेशन हो गया, ऐसे लोगों में विटामिन की कमी काफ़ी कॉमन है। तो कमी को कैसे पहचानना है, क्या संकेत आते हैं शरीर में, जांचों से आप उसको कैसे पता करना है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। कुछ विटामिन की डिफिशियंसी काफ़ी कॉमन है और कुछ की बहुत ही रेयर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह का खाना चलता है, जिस तरह के हम लोग अनाज वगैरह खाते हैं या दूध वगैरह खाते हैं, इससे कुछ विटामिन की कमी कम देखी जाती है। जो पहला विटामिन है जिसकी कमी सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो विटामिन डी है। इसको पहचानना ऐसे है कि अगर किसी के हड्डियों में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, जॉइंट्स में दर्द हो, बैक पेन हो रहा है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी में बार बार इन्फेक्शन लगना शरीर को, स्पेशली अगर किसी को बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम हो रही है या हेयर फॉल हो रहा है, कान लग रही, कमजोरी लग रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो ये कुछ संकेत होते हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी। इंडिया की बात करें तो लगभग 80% से ज़्यादा लोग होते हैं जिनके विटामिन डी की कमी रहती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, शरीर के मल्टीपल ऑर्गन की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेशली ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो आपकी हड्डियाँ हैं, मसल्स है, न्यूरल सिस्टम है, इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको करेक्ट करने के लिए आपको सनलाइट में जाना, धूप लेना है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा सोर्स है धूप। वहाँ से लाइट आती है, फिर अपनी स्किन, किडनी मिलके विटामिन डी को बना लेती हैं। खाने में बहुत ही कम मात्रा में होता है, स्पेशली इंडियन खाने में 1-2 चीज़ों में होता है, जैसे कि फिश है, एग योक वगैरह होता है। बाकी खानों में जो सब्जियाँ वगैरह होती है उसमें नहीं होता है। इसलिए या तो सनलाइट लें या तो सप्लीमेंट लें, इसकी टैबलेट कैप्सूल आती है। दूसरी जो डिफिशियंसी है विटामिन में वो है विटामिन B12, स्पेशली उन लोगों में जो वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाते और साथ में दूध भी नहीं खाते, या तो उनमें जिनके आंत के अंदर एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है या कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां हो सकती हैं या आंत के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी काफ़ी कॉमन है। स्पेशली इंडिया की जो फीमेल्स पॉपुलेशन है जो वेजिटेरियन है और उनको अगर मिल्क वगैरह भी ना मिले, तो B12 की डिफिशियंसी ऐसा होता है कि ये खून कम हो जाता है शरीर में। आपका शरीर में खून की कमी से कमजोरी लगना, थकान लगना, सांस उभरना, स्किन पेल हो जाना, हल्की कलर की हो जाना। इसके अलावा न्यूरल सिस्टम प्रभावित होता है, नसें प्रभावित होती हैं आपके शरीर में, स्पेशली हाथ पाँव में टिंगलिंग या नंबनेस हम लोग बोलते हैं कि अजीब सा झुंझुनाहट लगती है, और मेमोरी फंक्शन प्रभावित होता है, मुंह के अंदर भी छाले वगैरह पड़ सकते हैं। तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी में इस तरह के लक्षण आते हैं। तो अगर खून की कमी हो रही है, खून की कमी के साथ नसों में भी अगर आपको झुंझुनाहट, कमजोरी लग रही है, B12 की कमी हो सकती है। इसकी जाँच भी करा सकते हैं। और खाने में दूध है, दही है, पनीर है, चिकन है, मटन है, फिश, इस तरह के खानों में मिलता है। और इसके अलावा टैबलेट्स वगैरह भी आती हैं, वो भी लिया जा सकता है। तो B12 की डिफिशियंसी स्पेशली ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि ये अपने देश में काफ़ी कॉमन है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो मैं अलग अलग तरह के लक्षण बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि डिफिशियंसी का कोई एकदम स्पेसिफिक लक्षण होगा। एक तरह के लक्षण बहुत सारे विटामिन की कमी में भी हो सकते हैं। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि ये जो विटामिन की डिफिशियंसी है, स्पेशली बच्चा ग्रो करता रहता है, उम्र कम रहती है, 10, 12, 14 साल का है, तब कमी हो सकती है, क्योंकि शरीर को ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में हो सकता है क्योंकि आंत से एब्जॉर्प्शन नहीं होता और खाना भी उनको कम मिलता है। इसके अलावा जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, जैसी महिलाएं जो बेबी को मिल्क पिलाती हैं, उस समय डिमांड बढ़ जाती है। या किसी को लंबे समय की बीमारी है, जैसे कि टीबी है, थायराइड है, हार्ट की समस्या है, लीवर, किडनी खराब है, तब ये विटामिन से कमी हो सकती है। या तो आंत के अंदर कोई समस्या हो, या कई बार खाना लोगों को अच्छा नहीं मिलता सही तरीके का, और कई बार कुछ दवाइयाँ हैं, तो ये रिस्क ग्रुप है, इन लोगों को ये होने की ज़्यादा संभावना है। अब आ जाते हैं कि तीसरा हमारा विटामिन कौन सा है, वो है फोलिक एसिड। इसकी भी कमी काफ़ी देखी जाती है इंडिया में। इसमें HB कम हो जाता है, लो हो जाता है, इसलिए कमजोरी, थकान लगना ये देखा गया है। अब फोलिक एसिड हरी सब्जियाँ उसमें होता है, इसके अलावा दालें, आम वगैरह, फल हैं, इन सब में होता है।
तो फोलिक एसिड जो सब्जियां हैं, सलाद हैं, दालें हैं, फल वगैरह खाएंगे तो वहाँ से पूर्ति हो जाएगी। टैबलेट कैप्सूल वगैरह भी आता है। एक चीज़ आप ये समझिए कि जो विटामिन की डिफिशियंसी मैं बता रहा हूँ, विटामिन डी को छोड़ के ज़्यादातर विटामिन खाने में होते हैं। तो अगर आप अलग अलग तरह के खाने खाएंगे इसकी कमी होने की संभावना कम है। लेकिन कोई व्यक्ति एक जैसा ही खाना काफ़ी दिन से खा रहा है, उसमें ये विटामिन की डिफिशियंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं कि विटामिन ए की कमी होती है। ए की कमी से क्या होता है कि दिखाई कम पड़ता है, स्पेशली रात में दिखाई कम पड़े या आंखें सूख जाएं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम होना है, शरीर में बार बार इन्फेक्शन लगना, तो ये कुछ संकेत हैं कि विटामिन ए की कमी हो जाए। तो विटामिन ए की कमी में मतलब बेसिकली आंखों के अंदर दिक्कत आती है। तो विटामिन ए उन खानों में होता है, स्पेशली उन सब्जियों में या फलों में जो कलरफुल होते हैं। पपीता वगैरह हो गया, जितने भी कलर वाले खाने होते हैं, सब्जियां और फल, उनमें विटामिन ए होता है। इसकी भी टैबलेट कैप्सूल वगैरह आती है, वो भी ली जा सकती है। इसलिए बच्चों को ज़रूर बोला जाता है कि इसकी एक टैबलेट बीच बीच में देने की सलाह दी जाती है। अब एक विटामिन होता है विटामिन ई। हालांकि इसकी डिफिशियंसी तो काफ़ी रेयर है, इंडिया में कम देखने को मिलती है। उसके पीछे की वजह ये कि ये जो हम तेल खाते हैं उसके अंदर होता है, जैसे कि सोयाबीन का तेल है या सनफ्लावर ऑयल वगैरह है, और जो हमारे अनाज है उसके अंदर भी होता है। तो इसकी डिफिशियंसी रेयर है, लेकिन अगर हो जाती है तो मांसपेशियों में दर्द होगा या मांसपेशियों में कमजोरी लगेगी, नसों में दर्द होता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, फीमेल का जो एग है वो खराब हो जाता है, स्किन के अंदर झुर्रियां पड़ने लगती। तो विटामिन ई की कमी है तो रेयर, लेकिन जिनको होती है तो इस तरह की स्किन की प्रॉब्लम होना या मांसपेशियों में दर्द, तो अगर कोई लोग ऐसे हैं तो एक बार विटामिन ई की जांच भी करा सकते हैं। टोकोफेरल नाम से आती है और उसके लिए सप्लीमेंट वगैरह भी आते हैं, वो भी लिया जा सकता है। हालांकि होती कम है क्योंकि ये ऑयल के अंदर विटामिन ई मिलता है। एक चीज़ और ज़रूर ध्यान रखें कि कुछ विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन के है। फैट सॉल्युबल है तो अगर किसी के आंत के अंदर या लीवर के अंदर या पैंक्रियाज के अंदर कोई समस्या होती है, गॉल ब्लैडर के अंदर होती है, बाइल साल्ट वगैरह कम होता है, तो इनका एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है, तब इनकी डिफिशियंसी होने की एक संभावना बनी रहती है। हालांकि विटामिन ई की जैसा मैंने बोला कि डिफिशियंसी उतनी भी कॉमन नहीं है। और ऐसे ही विटामिन के एक होता है जो शरीर में थक्का बनवाता है, तो उसकी भी डिफिशियंसी रेयर है। तो उसमें अगर कहीं चोट लगेगी तो खून ज़्यादा बहता है, ज़्यादा देर तक बहता है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, स्पेशली जो छोटे बच्चे जैसे बेबी पैदा होता है तो विटामिन के का एक इंजेक्शन लगता है। और विटामिन के की कमी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये ज़्यादातर सब्जियों में मिलता है, इसके अलावा नॉन वेज में मिलता है और दूध वगैरह में मिलता है। इसलिए अगर आप इस तरह के खाने खाएंगे तो इसकी डिफिशियंसी होने की संभावना काफ़ी कम है। अब एक होता है विटामिन सी। अब ये विटामिन सी जो खट्टे फल होते हैं, आंवला है, नींबू है, संतरा, इन सब में होता है और भी फल में होता है। इसको ऐसे पहचानना है कि अगर किसी के मसूड़ों में से ब्लीडिंग होने लगे या कहीं चोट लगे और घाव काफ़ी ज़्यादा समय ले रही भरने में, तो विटामिन सी की कमी हो सकती है। और इसके अलावा अगर बाल रूखे रह रहे हैं, रूखे सूखे हैं, तो ये विटामिन सी कम हो सकता है शरीर में। तो इसके लिए आप ये आंवला, नींबू, खट्टे फल वगैरह इस तरह की चीज़ें खाएं। इसको भी आप जांच के द्वारा पता कर सकते हैं कि शरीर में कम है कि नहीं। अब आ जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, इस तरह के विटामिन होते हैं। इनकी डिफिशियंसी इंडिया में कम देखने को मिलती है। इसके पीछे की वजह है कि अनाज वगैरह में होते हैं। अनाज इंडिया में चूँकि बहुत खाया जाता है, अनाज है, दालें हैं, तो कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में हो सकती है। स्पेशली जैसे ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में या ऐसे लोग जो काफ़ी दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है तो अनाज नहीं दिया जा रहा है, उनको इंजेक्शन वगैरह ही चल रहा है, या ऐसे पेशेंट जिनको डायलिसिस हो रहा है या आंत खराब है, और एल्कोहलिक्स, ऐसे लोग जो शराब पीते हैं, उसमें विटामिन B1 की डिफिशियंसी होना, विटामिन B2 की, B3 की फिर कॉमन हो जाता है। तो B1 की डिफिशियंसी है जिसको हम लोग थायमिन बोलते हैं। अगर वो कम हो रहा है तो क्या होगा कि शरीर कमजोर हो जाएगा, वजन थोड़ा सा कम होगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि विटामिन B1 क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। शरीर में ताकत, एनर्जी का होना, अगर विटामिन B1 कम होगा तो शरीर बहुत ही कमजोर, वीक लगेगा, नींद नहीं आएगी और बहुत सीवियर डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसको हम लोग वेरी वेरी बोला करते थे। हालांकि इंडिया में ये नहीं देखने को मिलती। इसमें हार्ट कमजोर हो जाना और इसके अलावा न्यूरोपैथी होती है, नसें खराब होती हैं। तो ये B1 की डिफिशियंसी है। और B2 जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, अब ये जरूर ध्यान रखें कि स्पेशली ये बड़ा देखने को मिलता है कि अगर मान लो कभी इसकी डिफिशियंसी होती है B ग्रुप के विटामिन की, एक चीज़ आपने जरूर नोटिस किया होगा कि B ग्रुप के विटामिन मोस्टली एक साथ ही आते हैं, B कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, इसीलिए कि जब एक की कमी होगी तो दूसरे की कमी हो जाएगी, क्योंकि जिन मरीज को ये कम होगा, रिस्क फैक्टर तो एक जैसा ही होगा। तो स्पेशली ऐसे लोग जरूर नोट करें जिनका होंठ है उसमें क्रैक आ रहा है या रेड हो रहे हैं या
जवान सूज रही है, मुंह के अंदर छाले पड़ रहे हैं या मुंह के यहाँ किनारे पे घाव बन रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो उसमें बी की डिफिशियंसी होगी, स्पेशली B2 या B3 की डिफिशियंसी होगी। बी कॉम्प्लेक्स लेना है आपको या स्पेशली B2 और B3 लेना है। और इसके अलावा स्किन भी सेंसिटिव हो जाती है सनलाइट में, तो फोटो सेंसिटिविटी होती है। तो विटामिन बी अनाज वगैरह में होता है। तो स्पेशली क्या होता है कि अगर अनाज हम लोग मैदा वगैरह खाते हैं या जो पॉलिश्ड राइस होता है या वाइट राइस होता है, उसमें ऊपर का छिलका निकालने से इसकी कमी हो जाती है, क्योंकि ये जो बी ग्रुप के विटामिन से अनाजों के छिलकों के ऊपर पाए जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि होल ग्रेन यूज करना, हमें रिफाइंड ज़्यादा ग्रेन्स नहीं खाने हैं। और विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। इसकी भी डिफिशियंसी अगर होती है, सीवियर होती है, तो स्किन खराब होना, डर्मेटाइटिस हो जाना, मुंह के अंदर छाले पड़ना या जबान में इन्फ्लेमेशन होना, जबान में सूजन आ जाना, इसके अलावा दस्त लगना और डिमेंशिया, ऐसा ट्रिपल D करके हम लोग बोला करते थे, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ये भी अनाज खाने से होती है। और विटामिन B5 पेंथोथेनिक एसिड बोलते हैं, हालांकि इसकी डिफिशियंसी काफ़ी रेयर है, अगर होगी तो दूसरे भी विटामिन बी की डिफिशियंसी होगी। और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। ये स्पेशली फैट के, कार्ब के और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में बेसिकली। और इसके अलावा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में, नर्व फंक्शन में, मतलब मल्टीपल इसके रोल हैं। तो इसकी भी डिफिशियंसी होने से कमजोरी, थकान लगना, लिपिड और अमीनो एसिड नहीं यूटिलाइज होना। तो कहने का मतलब है कि जो विटामिन है, हो सकता है इसकी जरूरत तो काफ़ी कम मात्रा में होती है, लेकिन कुछ रिस्क वाले लोग होते हैं, ज़्यादा उम्र के लोग, ज़्यादा दिन से बीमार हैं लोग, या छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जिनका पेट खराब है, या जिनका वैरायटी ऑफ फूड नहीं मिल रहा, उन लोगों में ये कमी हो सकती है। इन लक्षणों पे ध्यान देना है, क्योंकि कोई एक विटामिन की डिफिशियंसी बहुत सारे शरीर के आर्गन को खराब कर सकती है और शरीर को कमज़ोर बना सकती है, जानलेवा हो सकती है। जो विटामिन की कमी के कुछ इंपॉर्टेंट संकेत थे वो मैंने बता दिए हैं, कि मोटा मोटा आप ये समझें कि लगभग शरीर के सारे आर्गन, स्पेशली स्किन की हेल्थ है या बालों की हेल्थ है या मुंह के आसपास छाले पड़ना, जबान में छाले पड़ना, कमजोरी, थकान लगना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रभावित होना, खून की कमी हो जाना, ये विटामिन की कमी से ज़्यादा होता है। क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो आसानी से मिल जाता है, कुछ एक विटामिन इतनी आसानी से नहीं मिल पाते। इन लक्षणों को ध्यान देना और किसकी वजह से होता है वो भी आप समझ गए। उन खानों को आप खा के या उन तरीकों को अपना के आप अपने विटामिन की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। थैंक यू।